इस वीडियो में डिजिटल माइक्रोमीटर के बारे में जानकारी लेंगे। डिजिटल माइक्रोमीटर क्या होता है, उसका फंक्शन कैसे होता है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, उसको यूज करने का क्या तरीका होता है, इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में जानकारी दी थी। उस पूरे वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे आप ज़रूर देखिएगा और अच्छी तरह से प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट समझ लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं डिजिटल माइक्रोमीटर के बारे में। तो इसका सबसे पहला जो प्रयोग होता है ये जो डिजिटल माइक्रोमीटर, ये आउटसाइड डिजिटल माइक्रोमीटर है। इसका प्रयोग बाहरी मेजरमेंट लेने के लिए किया जाता है। जैसे भी किसी कंपोनेंट के बाहरी मेजरमेंट लेना है तो इसका प्रयोग किया जाएगा, और इसकी सहायता से मेट्रिक और ब्रिटिश सिस्टम में भी आप मेजरमेंट ले सकते हो। कोई कोई जो माइक्रोमीटर उसमें एक साथ मेट्रिक और ब्रिटिश सिस्टम में माप ले सकते हैं। मेट्रिक सिस्टम में इसकी सहायता से 0.001 mm और ब्रिटिश सिस्टम में डिजिटल माइक्रोमीटर की सहायता से 0.0005 इंच इतने एक्यूरेसी से किसी भी कंपोनेंट के आप मेजरमेंट ले सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। जो पार्ट्स है, आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह इसके पूरे पार्ट्स है। कुछ पार्ट्स चेंज हो गए हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला होता है फ्रेम। ये फ्रेम होता है और इसके ऊपर इसका साइज लिखा होता है, जैसे 0 to 25 इसका साइज होता है। उसके बाद इसका कंपनी का मार्क, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है ये भी लिखा होता है। उसके बाद इसका जो लिस्ट काउंट होता है, कितने एक्यूरेसी से इससे माप लिया जा सकता है, वो लिस्ट काउंट इसके ऊपर मेंशन होता है। जैसे कि इसमें लिखा है 0.001 mm, इतने एक्यूरेसी से किसी भी जाप के आप माप ले सकते हो। इसके लेफ्ट साइड में जो होता है वो एनविल होता है। इस तरह से ये एनविल होता है जो जिसका डायमीटर होता है वो 6 mm होता है। और ये थोड़ा सा आगे का जो हिस्सा होता है ये थोड़ा सा ब्लैक कलर टाइप होता है, जो टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। क्योंकि बार बार किसी भी कंपोनेंट के हम मेजरमेंट लेते हैं तो कांटेक्ट में आ जाता है, तो उसका फेस ख़राब नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसको हार्ड मटेरियल से बनाया जाता है। और ये फ्रेम से 3 mm बाहर निकला रहता है। और मेजरिंग सरफेस को हार्डनिंग, टेम्परिंग और ग्राइंडिंग करके फिनिशिंग की जाती है। इस तरह से ये इसका प्रयोग होता है। उसके बाद आता है स्पिंडल। ये फ्रेम में से आगे पीछे मूव होने वाला जो हिस्सा होता है, राइट साइड को रहता है, ये स्पिंडल होता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह ही। इसका भी जो आगे वाला हिस्सा होता है, जो ब्लैक कलर का टाइप दिख रहा है आपको थोड़ा सा, उसको टंगस्टन कार्बाइड से बनाते हैं और हार्डनिंग, टेम्परिंग करके अच्छी तरह से फिनिश करके रखते हैं, जिससे वो मेजरमेंट अच्छी तरह से मिले। इसके बाद आते हैं इसके लॉक नट। यहाँ रहता है, लेकिन इस माइक्रोमीटर में नहीं है, लेकिन यहाँ एक लॉक नट रहता है। में लिया गया मेजरमेंट बदलना नहीं चाहिए, इसलिए इस लॉक नट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं इसका स्लीव। इस तरह से है, इसमें डाटम लाइन है, ऊपर मिलीमीटर के मार्किंग ग्रेजुएशन है और नीचे सब डिवीज़न है। ऊपर मेन डिवीज़न और नीचे सब डिवीज़न। उसके बाद थिम्बल के ऊपर 50 भाग, और उसके बाद ये रैचेट स्टॉप। और उसके बाद सबसे आखिरी जो हिस्सा होता है वो एक डिस्प्ले यूनिट होता है। इसमें ये एलसीडी स्क्रीन होती है छोटी सी, और डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है उसको। इसमें जो मेजरमेंट हम लेते हैं वो मेजरमेंट डिस्प्ले हो जाता है उसको। और इसके बाद इसके पीछे में यहाँ हम बैटरी डालते हैं। बैटरी डालने के बाद ये ऑन हो जाता है। इस तरह से ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, डिजिटल आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो दोस्तों, इसका प्रयोग वर्कशॉप में अभी ज़्यादातर किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो वर्कर होते हैं उनको माइक्रोमीटर अभी भी समझ में नहीं आता है और टाइम ज़्यादा लगता है। तो उसको टाइम बचाने के हेतु और एक जैसी रीडिंग आना चाहिए, इसलिए
डिजिटल माइक्रोमीटर आजकल प्रयोग में ज़्यादा लाया जाता है। तो इससे डायरेक्ट आपको रीडिंग या डिस्प्ले यूनिट में शो हो जाती है। इसीलिए सभी की जो रीडिंग होती है, जितने भी वर्कर्स होते हैं, उनकी सभी की रीडिंग एक जैसी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको जीरो सेटिंग कैसे करते हैं वो भी जानते हैं। तो इस तरह से आपको ये आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के बाद इसके जो फेस है वो साफ़ कर लेना चाहिए। साफ़ करने के लिए आप लिनन क्लॉथ ले सकते हो या फिर एक तरह से कागज़ का भी प्रयोग कर सकते हो। इस तरह से उसके फेस साफ़ हो जाएंगे इस तरह से। इसके बाद इसको निकालना है और इसके बाद ये आपको इस तरह से चलाना है 2-3 बार। इसका आवाज़ साउंड आना चाहिए और उसके बाद यहाँ का जीरो बिल्कुल आपको कोइंसाइड होना चाहिए और उसके बाद इसको इस तरह से जीरो कर देना चाहिए। जीरो सेट बटन होती है, इसके बाद प्रेस कर देना चाहिए। अब आपकी जो सेटिंग हो गई वो बिल्कुल जीरो हो गई और जैसे भी आप इसको खोलेंगे तो दोनों एक साथ चलेंगे। ये भी रीडिंग आपकी एक जैसी होनी चाहिए इसकी तरह। इस तरह से जैसे हमने 5 तक खोला है तो इस तरह से आपको ये शो होनी चाहिए। मतलब इसमें एरर नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा इस तरह से। अब हम दोस्तों एक कंपोनेंट के मेजरमेंट ले लेते हैं और आपको बता देते हैं इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। इस तरह से हमारे पास एक कंपोनेंट है, इसका हम जो डायमीटर है ये वो चेक करेंगे। इस तरह से हम सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। और इसके बाद हमें रैचेट स्टॉप का ही प्रयोग करना है। इस तरह से हमारा ये मेजरमेंट आ जाएगा 23.93.9। यहाँ भी उतना ही आना चाहिए आपका 23.93। इस तरह से आपका ये मेजरमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये उपयोग करने में बिल्कुल ईजी है, आसानी से आप इसको प्रयोग में ला सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती और जल्दी भी समझ में आ जाता है और एक साथ आप टैली कर सकते हो दोनों इसमें। इसलिए बहुत ही एक लाभदायक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। और आजकल डिजिटल का ही प्रयोग ज़्यादा किया जाता है दोस्तों। और आगे मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक के लिए अगर आप नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। और सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा।